हेलो फ्रेंडा, कैसे हैं आप लोग? अच्छा हैं? हम वो अच्छा वानी आप लोग अच्छा हो कम, लेकिन हम अच्छा तबे हो कम जब आप लोग सपोर्ट करम। सपोर्ट का मतलब का कि अगर हमारा वीडियो समझ में आवा था, अच्छा लगा था तो लाइक सब्सक्राइब और हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्त तक या फिर दूर दूर तक जे पढ़े वाला बा क्लास 10th में या फिर 12th के वीडियो अवेलेबल बा वो वीडियो अपलोड शेयर करी जाए। ओके, चल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर हो गई बातचीत करते हुए, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाया करता। और एक बात ये ध्यान दे बा कि जो हम पार्ट 1 एक बने बनी ओमे का बा कि वो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो गई रहे, जिक्र वजह से हम ओके उतरे पे रोक देनी। हमके लागल कि हमको ये लगा या फिर हमके ये लागल कि उस पार्ट में या फिर बोल सकते हैं कि एक ही वीडियो के अंदर वो सारा एक्सरसाइज सिमट जाएगा 1.2, लेकिन सिमट नहीं पाया, समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए वहाँ पर केवल हम एक ही सवाल कर पाए थे। हमने वहाँ पर समझा बड़ा अच्छे से था, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से आपको समझाया था वहाँ पर। और अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो तो सबसे पहले आप मेरा पार्ट 1 देखिए 1.2 का, तभी जा समझ में आएगा आपको। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चाचा सर नमस्कार, हमारे चाचा से मिलिए जो पार्ट 1 में अच्छे से हमारा साथ दे रहे थे और पार्ट 2 में साथ देने के लिए आ चुके हैं ऑलरेडी। नमस्कार टकलू चाचा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इनका नाम टकलुआ चाचा है। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने ये सब सिद्ध किया। इन्होंने सिद्ध किया अपरिमेय परिमेय, ठीक है ना। तो इनको मैंने एक नाम दिया टकलुआ। इनका सारा बाल झड़ चुका है कि जो मैथ्स पढ़ता था उनका बाल झड़ ही जाता है। इनके पीछे एक राज था कि मैंने पूछा चाचा बताओ टकला कैसे थे, तो इन्होंने बताया कि जब बेटा छोटे थे तो थोड़ा टकला हो गए, पढ़े तो और टकला हो गए, और शादी के बाद तो पूरे टकले टकले हो गए, तो तुम लोग शादी मत करना। तब मैं अरे कोनो बात नहीं, हमने शादी कर ली, कोई दिक्कत नहीं, हमने देखो जी टकला देखा जी। तो यहाँ पर चाचा के साथ हम लोग साथ में हैं और हम लोग सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। नमस्कार, सब लोग उसको उनको नमस्ते करिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चाचा चलो जाइए, चलो चालू हो जा, चालू हो जा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बताया था, कभी भी चाचा ने भी कहा था कि जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो हमेशा उसका अपोजिट मानते हैं। मतलब कोनो चीज़ सिद्ध करेगा तो अपोजिट ले। याद बदलो के, याद बा आप लोग के चाचा का कह ले रहन कि अगर किसी की वाइफ को तो मान लो कि दूसरे की वाइफ है, कोई लड़की वाइफ है उसको मान लो दूसरे की वाइफ है, ठीक है ना। उसको सिद्ध करना है कि सिद्ध करो दूसरे की वाइफ है, तो मान लो कि कुछ देर तक वो मेरी वाइफ है। चाचा ने यही कहा था कि दूसरे की वाइफ को मान लो कुछ देर तक वो मेरी वाइफ है। उसके पास जाओ और कहो हे माई लाइफ, याद नहीं आ रहा कैसे मैंने बताया था वहाँ पर, वर्ड में भूल गया। ठीक, तो जब वो एक तमाचा मारेगी तो तुरंत सिद्ध हो जाएगा कि ऐसा है कि वो दूसरी की वाइफ है, मेरी वाइफ नहीं है। ओके, तो इसी प्रकार हमको यह सिद्ध करना है कि भाई अपरिमेय संख्या। तो पहले बात हमने थेथर नहीं जाए, चाचा का पहले तुम थेथर बनो। थेथर का मतलब तुम किसी की बात मानो, तुम अपनी बात मानो। ये कह रहा है कि हम अपरिमेय संख्या है, लेकिन चाचा कह रहे हैं कि तुम थेथर बनो। थेथर का मतलब कि तुम किसी की बात ना मानकर अपनी ही बात के आगे रखो। तो भाई चलो चाचा थेथर बन जाए, का बन जाए, बन जाओ बन जाओ, ठीक बच्चा थेथर बन जाए उनके। तो हम बनेंगे पहले थेथर। थेथर का मतलब क्या है कि सीधे है, मुझे पता है कि हमारा अपरिमेय है, लेकिन अब थेथर हम पहले मानेंगे क्या है, एक परिमेय। आप भी थेथर, यू थेथर थे, सब थेथर थेथर, क्योंकि हम लोग थेथर नहीं है, हम लोग बात सिद्ध करना ना हमको, तो मानना पड़ेगा। पता है कि ये चीज़ है लेकिन हम इसको उल्टा मानेंगे। चलो मानते हैं कि माना 3 + √2 5 एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना, हम ये चीज मान लेंगे। तो पहले चीज ध्यान से दो, हम बता रहे देखो हमारा जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो सबसे डिफरेंट है। वास्तव में अगर आप YouTube पे देख लेना सबसे डिफरेंट मेरा मेथड मिलेगा, या किसी भी कोई पढ़ाई टीचर से भी आप मैचिंग करना सबसे डिफरेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम रूट वाले नंबर को पकड़ते हैं, क्योंकि मुझे पता देखो हमको तो पता है कि भाई 3 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या। वो चाचा ने कहा बतले रहन कि जिसके ऊपर खोपड़िया पे रूट लग जाएगा, जेकरे ऊपर रूट बन जाई वो हमार अपरिमेय हो जाई। ओके, आई बात समझ, यानी जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हमारा अपरिमेय है। तुमको पता है कि यहाँ पर पहले इसको सिद्ध करेंगे हम, क्या ले हम इसको मानेंगे, किसको मानेंगे, √5 को मानेंगे, ठीक है ना। चलिए हम √5 को मानते हैं। यहाँ कुछ हद तक मैं इसको हटाता हूँ, कुछ हद तक मैं इसको हटाता हूँ। हम क्या यहाँ पहले क्या लेंगे, माना √5 पे क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगर परिमेय संख्या होगा तो फिक्स है कि P की जो 5 होगा √5 वो P/Q के बराबर होगा, जहाँ P तथा Q एक सह
अभाज्य संख्या है, या बोल सकते हो आप कि इन दोनों का HCF, या आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 के बराबर होगा। ओके, कब? जब भी के बराबर होता है। ये सब मैंने पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में। क्यों चाचा, सही बात है ना? चाचा ने हमको बताया, हमको बताया था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। क्यों नमस्कार चाचा, सवाल लगाते सपोर्ट दे है ना? देखा मजा बहुत मारता। क्या बात मरते, क्रीम लगा बड़ा आज तो करिको क्रीम लगे बड़ा। कहाँ मर दे चाचा है बुढ़ौती में, तू क्रीम लगा लेता रहा। कैला बेचती हमारी वीके सिंह। अरे ना चाचा, तारीफ चाची सुनिए तो खुश हो जी है। चल तू चाची मत जो, सवाल लगा। चल ठीक है, सवाल देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस क्यू को हम इधर भेज देंगे। चलो हम करते हैं क्यू को इधर भेजते हैं 5। या हम क्या करेंगे, इसकी जब 1 करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला स्टेप आपको ये होगा। चलिए करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5Q बराबर 2P। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर करते वर्ग स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब वो बताया था कि भाई अगर √5 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान से फिर से बता दे रहा हूं आपको, √5Q की इसको 2 बार लिखी है, 2 बार लिख दिया मैंने। और √5 मतलब 5, Q का मतलब Q स्क्वायर, यानी 5Q स्क्वायर क्या जाएगा, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ से इसको बटन भेज देंगे तो क्या हमको मिल सकता है। अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ, अरे यार ये तो क्या हुआ, ये तो ऐसा हुआ कि कट जा रहा। तुम लिखेंगे कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य क्या था, सही बात ना? अतः P भी यहाँ तो बात समझ में आई। एक बार देखता हूँ पीछे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बुढ़वा मलाई खले बुढ़िया खले लपसी है। मैं भी कैसे आउट ऑफ कंट्रोल, सॉरी। नमस्ते। सवाल ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपने क्या सिद्ध कर दिया, यहाँ पे मैंने माना कि P है जो 5 से कट जा रहा है। ठीक भाई, इसको करते हैं चाचा क्लोज। क्यों चाचा? हाँ बेटा सही बात है। चलिए यहाँ तक हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना समीकरण 1 में P बराबर 5V रखने पर हम क्या मानेंगे, P बराबर 5V। 5 क्योंकि यहाँ पर 5 है तो वहाँ भी 5 होगा, यहाँ 3 होता तो वहाँ भी 3 होता। अभी आगे हम लोग करेंगे, मजा हो जाएगा। तो रखते फटाफट यहाँ पर, तो इसमें रखते हैं तो 5Q स्क्वायर बराबर 5V स्क्वायर। 5Q स्क्वायर बराबर 25V स्क्वायर। दो 5 एकम 5, अब 5 5 25, तो Q स्क्वायर 5V स्क्वायर। इसको ऐसे प्लॉट दीजिए तो क्या 5V स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर हो गया। ये अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण 2 बोल देंगे। हो गया समीकरण 2 में हमको क्या मिलेगा, बोल सकते हैं V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे में चला जाएगा 5। इससे क्या हो सा, इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो Q स्क्वायर है 5 से कट के आंसर क्या मिल जा रहा है, V स्क्वायर मिल जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य, अतः Q भी 5 से विभाज्य है। अच्छा भैया, हमने देखा था कि इन दोनों का HCF केवल 1 आ रहा था, लेकिन अगर ये 5 से दोनों कट जा रहा मतलब इसका HCF 1 नहीं आएगा, इसका HCF 5 भी, इसका HCF 5 आएगा। तो आपने क्या माना, इसका HCF 1 आएगा, यहाँ पर HCF कितना आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब जिससे 2 से कट जाएगा मतलब वही इसका HCF होता है। ध्यान समझो। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 10 और अपॉन में 15, अगर मैं इन दोनों के HCF निकाल तो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा जिससे कट जाएंगे, तो 5 5 3 15, 5 5 दूरी 10, यानी कि ये किससे कटा है, 5 से कटा ना। इसका मतलब इनका HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी क्या था, अभी P/Q था जिसका HCF क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। मतलब कि ये P और Q केवल एक ही ऐसा टेबल था जिससे एक से कट रहा था। कब, जब हमने इसको ये साथ माना था। लेकिन जब हमने यहाँ पर नीचे सॉल्व किया था मुझे पता चला कि ऐसा भाई कि इसका HCF 1 ना कर, इसका HCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। कैसे आया, क्योंकि 5 से दोनों कट जा रहा है।
पी भी 5 से कट रहा है और क्यू भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब जो आपने बात माना था वो बात क्या है, गलत है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 2 से क्या पता चल रहा है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से पी तथा क्यू का HCF कितना है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, अतः 5 है, 5 है, इसलिए माना गया कथन सत्य नहीं है, मतलब कि इसका HCF कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। अगर इसका HCF 1 के बराबर का नहीं है तो इसलिए अतः 1 अपरिमेय संख्या। क्यों? अगर ये अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हमने जो कथन माना था ना कि अगर ये परिमेय होगा तो इसका HCF 1 आएगा, लेकिन ये 5 आ रहा है तो कथन अपरिमेय असत्य हो गया। अब ध्यान से तो हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये हो गया, तब देखो ध्यान से यहाँ पर √5 2√5 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए 2√5 का मतलब क्या हुआ कि 2 × √5, और ये क्या है आपका, ये है आपका अपरिमेय और ये क्या है परिमेय, ये परिमेय और ये क्या है अपरिमेय है। मतलब कि जब हम एक अपरिमेय को एक परिमेय से गुणा करेंगे तो याद है मैं बताया, चाचा ने बताया था कि जब एक परिमेय को अपरिमेय से गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, अपरिमेय। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि दो एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय परिमेय संख्या। मतलब क्या है कि 2√5 बराबर अपरिमेय हो जाएगा, 2√5 हुआ। यानी कि ये क्या सिद्ध हुआ भाई, ये किस सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हो गया कि यह क्या एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर भी क्या सिद्ध हुआ था, यहाँ पर सिद्ध हुआ था कि 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, अगर अपरिमेय संख्या तो अब फिक्स है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 क्या है, यहाँ पर 3 भी हम लिखेंगे, 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी डायरेक्ट नहीं लिख के करेंगे, एक शॉर्ट होने पर एक परिमेय संख्या जो होगा, जब एक परिमेय में जब एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय कितना था हमारा, 3 था, और ये क्या था 2√5, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे क्या सिद्ध हो गया, मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो नीचे बेटा लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दो कुछ हमने नहीं किया यहाँ पर, सिंपल सी बात, हमने पहले हमने इस जो रूट वाला उसको मैंने अपरिमेय सिद्ध कर दिया। जब अपरिमेय सिद्ध किया तो हम लोग को पता है कि 2 क्या है, एक परिमेय, तो ये 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब ये 2√5 कब आया, जब इन दोनों गुणा किया। तो हमने लिख दिया है कि जब एक परिमेय को अपरिमेय से गुणा करते हैं तो आंसर अपरिमेय मिलता है। तो 2 हमारा क्या था परिमेय और √5 अपरिमेय, जब इनको मल्टीप्लाई अपरिमेय मिला, यानी कि क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अब सिंपल सी बात, ये 3 हमारा क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में जब एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो आंसर क्या था, अपरिमेय संख्या आता है। तो 3 एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आंसर अपरिमेय संख्या आएगा। इसलिए सिद्ध हो जा रहा है कि 3 + √2 + 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
इस प्रकार देखो, ये बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कुछ नहीं कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं, सबसे पहले आप मेरा पहला वीडियो देखो पार्ट 1। क्यों चाचा सही बोलते नहीं कि बोलत, पहले आप पार्ट 1 देखल जा, ओके बाद इस वीडियो समझ में आई, इस सवाल समझ में आई। और सवाल तो बहुत सिंपल बा, कोनो दिक्कत नहीं है। सबसे पहले परिमेय मानल जाए तो वहाँ पर मानल जी का वो हमारा सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब जिसका HCF 1 होता है। यहाँ पर हमने HCF 1 माना था जब हमने ये माना था, जब हमने परिमेय माना था। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमको HCF क्या मिला था, हमको 5 मिला था। इसलिए माना गया जो कथन वो हमारा सत्य नहीं है, मतलब असत्य, इसलिए इसका HCF 1 नहीं हो सकता। जब HCF 1 नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। बाकी मैंने नीचे कहानी बता दिया। ओके, नोट हो गया, जल्दी नोट करिए फटाफट। देखिए थर्ड सवाल का मुझे प्रूफ करना है कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय से हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो बड़ा सिंपल है यार, इसमें भी पहला सवाल, चलिए हम पहला सवाल लिखते हैं, हम पहले की बात करेंगे। पहला में 1/2 है ना, तो हम क्या मानेंगे, हमने बताया था जिसमें रूट लगा उसको क्या माने, पहले उसको मानो कि हमारा क्या, वो हमारा परिमेय संख्या है। चलिए पहला सवाल क्या था हमारा, लिखते हैं 1/√2 को क्या सिद्ध करना, तो हम लिखे माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय होगा तो फिक्स है कि √2 का जो मान होगा वो V/K यानी कि VK के बराबर होगा। क्यों सर, VK/, जहां पर V तथा K एक सहअभाज्य संख्या है, अतः या बोल सकते हैं कि V तथा K का HCF 1 के बराबर होगा। कब ऐसा बोलेंगे, जब हम इसको मानेंगे क्या, ये हमारा एक परिमेय संख्या है। आई बात समझ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसा मैंने बता दिया, फटाफट करते हैं। यहाँ पे करेंगे इसके 1 करते हैं, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √2 के बराबर V, और करने में √2 के स्क्वायर, मतलब क्या बताया क्या कि √2 के स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखिए, √2 के स्क्वायर, ओके, 2 के स्क्वायर बराबर V स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट बोल देंगे। आई बात समझ, चाचा नमस्कार, आशीर्वाद बने ले रहा चाचा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम क्या बोल सकते हैं कि जो के स्क्वायर को वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जब इसको हम 2 से भाग करें तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर। 1 मिनट में वीडियो रोक लेता हूँ क्योंकि इंक चल नहीं रहा ना, सही हो गया यहाँ पर ना। तो निमात हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो V स्क्वायर है ना तो 2 से कट जाने लिखेंगे, V स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः V भी 2 से विभाज्य है। ओके, ओके, यहाँ तो हो गया, ठीक। अब अगली बात क्या करते हैं, हम क्या मानेंगे, माना समीकरण एक में V बराबर, अब यहाँ पे तो क्या है, √2 है ना, तो 2 यम रखने पर, ठीक है, रखिए यहाँ पर 2 के स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर, तो एक कम 2 2 दूनी 4, के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, हो गया। अब इसको ऐसे प्लट दीजिए तो 2m स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, देखिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं m की स्क्वायर के मान निकाल तो क्या यहाँ से m स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपन में 2, बोल सकते हैं कि के स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः के भी
2 से भाज्य। इसका मतलब क्या पता चला कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या पता चला कि v तथा k का HCF कितना आएगा, 2 आएगा। और जबकि हमने यहाँ पे माना क्या था कि भाई ऐसा है कि इनके HCF क्या आना चाहिए, 1 आना, लेकिन आ कितना है, 2 है। अतः लेकिन माना गया कथन सत्य नहीं है, माना गया कथन कि लेकिन माना गया कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो HCF है वो 1 के बराबर नहीं है। अगर 1 के बराबर नहीं तो हम क्या मान सकते हैं, अतः हम बोल सकते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैंने √2 को क्या सिद्ध कर दिया कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध किसको करना है, 1/2 सिद्ध करना है। तो बड़ा सिंपल है, फटाफट यहाँ से करिए। कैसे करेंगे, हमने बताया था क्या कि हमारा √2 यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया, कुछ भी नहीं था यार, जिससे कट रहा है बार बार उसको मान लो कि भाई इसका HCF उतना हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आएगी नहीं। अब क्या करना होगा हमको यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए, हम ये करेंगे यहाँ पर कि एक क्या है, हम लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। अब मुझे पता है कि ये दोनों अपॉन में मतलब भाग हुआ है, तो हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या बटा में अपरिमेय संख्या बराबर क्या आंसर आएगा, अपरिमेय। याद है चाचा ने यही बताया था। क्यों चाचा जी, सही बोला कि नहीं बोला? हाँ विकास सही बोला आपने, VK सिंह। परिमेय 1 है, अपरिमेय कितना आपका, अपरिमेय कितना सिद्ध किया, 2 क्या अपरिमेय आया, परिमेय संख्या आ गया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सिद्ध? कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल। देखो सब सवाल को एक ही तरह लगा रहे हैं, सब सवाल को, लेकिन हाँ यहाँ पे तुम कहोगे सर यहाँ पे VY ले लिया, अरे वहाँ पे PYQ कर लो, या फिर VK, मैंने अपना नाम ले लिया, VK ले लिया। ओके, एज यू भी सब कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपको जो लिखवाया जाए PYQ ये वही रखो। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? ओके, इसको नोट करिए, फटाफट करते नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया नोट? ओके, करते हैं थर्ड। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया। क्यों चाचा, सही बोला ना? पिया दो ये जान एक जाम अपना हाथे, पिया दो ये जाम एक जाम अपना हाथे। ओके, जाम छोड़िए, सवाल फोकस करिए। चाचा नमस्कार, सवाल देखते रहिए ध्यान से, गलत हो तो मुझे हिट करते रहिए। अब आ गया सवाल नंबर ये। अब हमने बताया पहले रूट वाला नंबर, तो रूट क्या आपका अपरिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो √5 जो होगा वो VYK के बराबर होगा, और हम बोल सकते हैं कि V तथा K एक सह अभाज्य संख्या है, इसलिए इनका जो HCF होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। आई बात समझ? हमको HCF 1 दिखाना, अगर ये कह रहा तो हमारा परिमेय नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अपॉन में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √5 के बराबर V लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर
दोनों तरफ वर्ग स्क्वायर, यहाँ पर कल पता ना हमारा रूट 5 के का स्क्वायर, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको हम बोल सकते हैं 1। अगर मैं यहाँ से के स्क्वायर का मान निकालूँ तो क्या आएगा वी स्क्वायर 5, यानी कि वी स्क्वायर से 5 से भाग करेंगे तो के स्क्वायर आएगा। मतलब क्या है, क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर 5 से भाज्य, अतः वी भी 5 से भाज्य होगा। ओके, ये बात होगी कि 5 से भाज्य। ठीक, अगली बात ध्यान से देखिए। अब क्या मानेंगे कि समीकरण 1 में v बराबर क्या रखेंगे, बताइए, खुद से बताइए। यहाँ क्या है 5 है ना, तो 5m रखने पर रखते हैं 5 है, तो 5 के स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, 5 का 5 5 5 25 के स्क्वायर 5m स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, इसको पलटिए तो 5m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, देखिए बिल्कुल सेम बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भेजो अपॉन में, तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन में 5। इसका मतलब हुआ कि के स्क्वायर 5 से भाज्य है, अगर 5 से भाज्य है इसलिए के भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है ना, 5 से भाज्य होगा। अगर ये 5 से भाज्य हो रहा है तो इसका टोटली मतलब क्या निकल के गया, टोटली मतलब टोटला बोलो, सॉरी टोटली ना मतलब टोटल। ठीक है ना, तो हम ये मान सकते हैं कि जो v भी 5 से कट रहा है, के भी 5 से कट रहा है, तो हम मान सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से v तथा k का HCF क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा 5 आएगा। लेकिन माना गया कथन सत्य नहीं है। अगर सत्य नहीं है इसका मतलब इनका HCF 1 के बराबर नहीं आ रहा, तभी तो सत्य नहीं है। अगर एक आता तो हम बोलते सत्य है, एक नहीं सत्य नहीं, इसलिए या बोल सकते अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ, हमने एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। अब मुझे पता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 है, ये दोनों चिपका कब है, जब गुणा हुआ इनके बीच में। तो मतलब क्या है, लिखेंगे 7 क्या, 7 एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे 7 एक परिमेय संख्या है। अब ये चिपका मतलब गुणा हुआ इनके बीच में, तो हम लिख सकते हैं कि जब मैं परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, से गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। अगर अपरिमेय संख्या मतलब क्या है, परिमेय हमने क्या 7 था, यहाँ पर अपरिमेय क्या था हमारा रूट 5। अपरिमेय संख्या मतलब 5 अपरिमेय संख्या। अगर ये 5 अपरिमेय संख्या मतलब क्या, इसलिए बोल सकते हैं अतः, ये बोल सकते अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया मेरा। मैं इतना फास्ट क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ, आपको सब कुछ सिखा दिया बिल्कुल स्लो मोशन से। मैं पहला सवाल भी समझाया था, दूसरा सवाल भी बड़ा अच्छा समझा दिया, इसलिए फटाफट मैं कर रहा हूँ। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, वीडियो बिल्कुल इसके मत करिए, लास्ट तक देखते रहिए, ऑटोमेटिक सब सीख जाओगे। हो गया नोट। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd।
अगर समझ में आ रहा होगा तो जरूर मुझे बताना कि सर वीडियो अच्छा बन रहा है। और चाचा गर्मी लगाता मरते, हमको तो बहुत गर्मी हो रहा है, टकला पे तो पसीना तो नहीं आ रहा है बस। और 5 मिनट साथ देता फिर नमस्ते कल जी दोनों जानी। ओके चाचा हो गड़बड़ा जइब, चाचा हो गड़बड़ा जई हैं तो सवलिया के बताई हमके। चाचा गड़बड़ाइए मत, सवाल बताइए हमके फटाफट। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 6 + √2। भाई सिंपल सी बात है यार, बता दिया भाई का फटाफट। इसको माना क्या परिमेय मानो, माना हमने क्या जब थेथर तो माना जी अपरिमेय, सॉरी माना जी का परिमेय, जबकि दिले का बा अपरिमेय। तो माना लिखो बसंती, माना 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 √2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो पक्का है कि जो √2 होगा वो v/k के बराबर होगा, √2 v/k के बराबर होगा। और जहां पर v तथा k एक सह अभाज्य संख्या है, इसलिए जो इनका एचसीएफ कहेगा ध्यान समझना कि जिसका एचसीएफ एक आता वही हमारा क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। मैंने पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक चीज को बड़ा अच्छे से डिफाइन किया था, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखोगे, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। ओके अब क्या हो यहाँ पर, इसके जो 1 करें क्रॉस मल्टीप्लाई करते फटाफट, तो √2 के बराबर v, दोनों तरफ वर्क करने, फटाफट करो भैया, दोनों तरफ वर्क करने पर √2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर बराबर v²। समीकरण नंबर 1 हो गया। यहां से के स्क्वायर का मान क्या आएगा? v² 2 से भाज्य है। अगर अगर v² 2 से भाज्य है तो फिक्स से अतः v भी 2 से भाज्य होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या मानेंगे? यहां मानेंगे समीकरण 1 में v क्या लगेगा? 2m। समीकरण 1 में v बराबर 2m। 2 के लिए यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 ले लिया। बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को नोटिस करते चलना, बड़ा सीख जाओ, बस देखते रहो फटाफट, देखते रहा मर दिया। देखो समझ में ना आई, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ इनके मत देखा, इनका तो काम बा टकला देखा वीके सिंह गड़बड़ हो रहा है। अच्छा माफ कर, सवाल देखा रखने पर चल देखते हैं वैसे। 2k² बराबर 2m², तो 2k² बराबर क्या हो जाएगी? 2 दूनी 4 m², 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, k² बराबर 2m², 2m² बराबर k²। समीकरण नंबर 2 हो गया। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई सर। यह क्या लिखेंगे? समीकरण, सॉरी यहाँ से पहले m² का मान निकालेंगे, तो m² का मान कैसे आएगा? जब k² के नीचे जाके 2 बैठ जाइए तो हम बोल सके नहीं कि k² 2 से भाज्य है, अतः k भी 2 से भाज्य या फिर विभाज्य होगा। अगर दोनों 2 से भाज्य हैं मतलब कि इन दोनों का एचसीएफ 2 आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से पता ये चला हमको, समीकरण 1 और 2 से पता चला, क्या पता चला कि v तथा k का एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन ये बोल सकते हैं इसलिए लिख दो, इसलिए यहाँ लेकिन मत करना, यहाँ पे मैंने लेकिन लिखो, इसलिए करो, सेटिंग नहीं कर रहा है, सेट नहीं कर रहा है। अरे वो सेटिंग ना होगा धालो, वो सेटिंग ना जो दूल्हे की सेटिंग वाला ना चलो सर, इसलिए
इसलिए माना गया कथन सत्य नहीं है। अगर सत्य नहीं है मतलब कि इसका जो HCF आया वो 1 के बराबर नहीं होगा। अगर 1 के बराबर नहीं, क्योंकि HCF तो 2 आ रहा है, 1 के बराबर ही नहीं है, तो अगर 1 के बराबर तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए या बोल सकते अतः √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या एक अपरिमेय संख्या, हमने सिद्ध कर दिया अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। लेकिन 6 क्या है आपका परिमेय संख्या, लिखेंगे 6 एक परिमेय संख्या है। और चाचा ने क्या कहा था कि जब एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है। परिमेय संख्या 6 हो गया, अपरिमेय आपका √2 हो गया, आंसर आया अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि 6 प्लस, या बोल सकते अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। तो यहां पर जाकर आपका ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो चुका है और आपका 1.2 के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड है, ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा और मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और मैं कैसा बता रहा हूँ, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ओके। और चाचा से मिल लेते हैं, बेचारा का बाल झड़ गया है, ठीक है चाचा। तो टेंशन मतलब बुढ़ऊ का अलग। अरे यार इनको बुढ़ऊ क्या कहेंगे, बाल झड़िए बुढ़ऊ नहीं कहेंगे इनको, बुढ़ऊ तो बोलेंगे। जा निकलो बुढ़ा नहीं, चलो हटा हट टकलुआ हट। अरे बीके काम निकलो तो हट टकलुआ। अरे चाचा माफ करो ना, अगले वीडियो में मिले जी, तब तक तू बाय करो। बाय बाय फ्रेंडा हमार।